नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है कि एक वक्त था जब ये फिश फार्म की मालकन थी, महारानियों की तरह रहती थी, घर बार अपना था, नवाबों जैसी जिंदगी थी। लेकिन जहां पर कोरोना ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को डैमेज किया है, इस फैमिली को भी डैमेज किया है और आज ये फैमिली जो है एक किराए के घर पे रहने पर मजबूर है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि लाखों के कारोबार से ये जीरो तक कैसे पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जैसे बता रहे कि आपका फिश फार्म था, महारानियों जैसी जिंदगी थी, आपकी घर पर अपना था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सारा कुछ खत्म हो गया और आप यहाँ किराए के घर पे रहने पे मजबूर हैं आज? जी भाई, जब कोरोना आया, कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया। अपना कारोबार था तो नुकसान होता था। ये लॉकडाउन की वजह से तो मछली भी सारी मर गई भाई, खुराक ना पहुंच सकी, सब नुकसान हो गया मेरे भाई। कोरोना के वो लॉकडाउन की वजह से बहुत इधर लॉकडाउन रहे हैं। क्या मामला क्या हुआ कि मतलब अपना घर पर भी आपको बेचना पड़ गया, फार्म भी सेल करना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ? जी भाई, जब नुकसान होता गया तो इंसान वो पूरा करने के लिए फिर जाहिर पैसा लगाता है कि ये हमारा जो नुकसान हुआ वो बच जाए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो नहीं बचा भाई। जो हमने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि हमें मजबूर इतना होना पड़ेगा और मीडिया पे आना पड़ेगा। बस अपने घर भी सेल करना पड़ा और नुकसान हो गया, जो कारोबार था वो भी चला गया भाई, बहुत मुश्किल हो गई है। नाज़रीन, अब आइडिया करें कि जब अब रूज से जब अब ज़वाल की तरफ आते हैं तो उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है कि एक बंदा एक टाइम पे जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है, महारानी जैसी जिंदगी गुजार रहा है और यकदम जो है वो आपको कारोबार में लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए और घर पर भी सेल करना पड़ जाए आपको, तो फिर भी जो है ना वो मतलब अपने हालात सही ना हो तो आप एक किराए के घर पे रहने पर मजबूर हो जाए और एक वक्त का खाना खाने के लिए मजबूर हो जाए, उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है? मुझे बताएं कि वो वक्त याद आता है जब आप मतलब घर में महारानियों की तरह रहती थी, नौकर चाकर थे, आज खुद किसी के घर में काम करती हैं, क्या फीलिंग होती है? जी भाई, ये बहुत वक्त वो बहुत याद आता है भाई। घर में बैठ के कभी कभी मैं बहुत रोती हूँ। अब भाई मीडिया पे भी आना कोई आसान बात नहीं है, सब लोग वो ही देखेंगे कि ये तो अच्छे भले थे और आज मीडिया पे आके लोगों से मांग रहे हैं। कल को कोई मजाक भी बनाता है, लेकिन नाज़रीन थोड़ा सा इमोशनल हो गई है, ज़ाहिर है जब इंसान अपना वक्त याद करता है। पंजाबी की कहावत है जिसमें वो क्या कहते हैं ना, वो चप्पिया ना खाता हो उन उंगलियों ना स्वाद नहीं आता। तो वक्त यही है, एक वक्त था वो महारानियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी, लाखों रुपए में खेल रही थी, नौकर चाकर थे, आज वो खुद किसी घरों में काम करने पर मजबूर हो गई है, इमोशनल हो गई है वो वक्त याद करके। वो वक्त बहुत याद आता है भाई। थोड़ा सा मेरा भी जो वो जज्बाती हो रहा हूँ मैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है और यकीन करें ये जो आंसू हैं, ये जितने भी रोना है ना, ये जेन्युइन है, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह के हालात देखे हैं, रूज से ज़वाल तक का सफ़र देखा है, वो इस फीलिंग को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आपके पास लाखों रुपया हो, उसके बाद आपके पास एक रुपया भी ना रहे और उसके बाद फिर आपको लोगों से मदद मांगनी पड़ जाए, लोगों के घरों में काम करना पड़ जाए, तो क्या हालात, क्या फीलिंग होती है उस वक्त, ये मैं कहता हूँ कि बयान करना जो है ना नामुमकिन है। तो अभी किस तरह से हालात चल रहे हैं आपके, क्या मामला चल रहे हैं अभी? भाई घर के हालात भी नहीं बेहतर और मैंने एक माँ बाद बच्ची की शादी करनी है। ज्यादा मैं मजबूर होकर इस वजह से आई हूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। जो मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करके लाते हैं वो तो घर का भी नहीं निजाम चलता, कुछ मैं काम करती हूँ, कुछ इनके पापा करते हैं, तो भाई वो तो घर का निजाम बहुत मुश्किल से चल रहा है। बिल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ मकान का किराया देना होता है और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान सब्जी भी बनाने पे मुश्किल हो गई है कि घर का खाना एक टाइम का बनता है। बहुत मुश्किल है भाई, घर के हालात, बहुत मजबूर हो गई हूँ मैं। मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मेरी 4 बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं। ये जो 2 मेरे बच्चे, एक बच्ची ये वाली और एक मेरा बच्चा ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं।
ये गूंगे बहरे हैं। मैं चाहती हूँ इनको स्कूल पढ़ाऊँ, लेकिन मेरी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ा सकूँ। कारोबार नहीं रहा था, रिश्तेदार तो तब भी छोड़ गए थे, और बहन भाई जब माँ बाप फौत हो गया तो बहन भाई भी छोड़ गए। अब ना कोई रिश्तेदार नजर आता है। इनका इसके पापा का तो वैसे कोई नहीं है दुनिया में, वो अकेले ही है, ना उसका कोई बहन, ना भाई, ना माँ, ना बाप। तो मेरे जो बहन भाई थे वो हालात देख के छोड़ गए। ये ना हो कि अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे घर आ जाए और खाना खिलाना पड़ जाए, इस वजह से वो पहले ही छोड़ गए। अब हमारे बहुत से नाज़रीन ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मुखय्यर ज़रा भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? जी भाई, मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि ना तो मेरा वो टाइम वापस आ सकता है, ना मैं लोगों को कहती हूँ कि वो ही हमारा कारोबार हो, वैसे ही हमारा घर हो, वैसे गाड़ी हो। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी अच्छी खिला सकूं और अपनी मैं बच्ची का फर्ज अदा कर सकूं, और मैं कुछ नहीं चाहती मेरे भाई। बेटे की शादी करने के लिए क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है आपको? पैसे चाहिए, क्या चाहिए? भाई मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का जहेज बन जाए। बहन भाई जो मिलके मेरे एक एक चीज भी लेके देंगे, मैं अपनी बच्ची का फर्ज अदा कर सकूंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के सामान बन जाए, जहेज दे सकूं, वो कल को ताना ना सुने, उसके घर में जाके मसले मसाइल ना बने। क्योंकि देखते रहते हैं, पहले तो ससुराल वाले ले जाते हैं, लेकिन कल को वही मसले खड़े कर देते हैं कि जहेज नहीं, इस वजह से छोड़ दिया। तो मैं पहले ये चाहती हूँ कि ये कल को मेरी बच्ची का मसला ना बने। मुझे एक बात बताएं, जो वक्त होता है ना, ये कभी किसी का नहीं होता, ठीक है। कल आपके ऊपर रूज था, आज जवाल है। अल्लाह पाक हो सकता है कल को आपके हालात फिर दोबारा से चेंज कर दे, तो तब्दील हो जाए, फिर आप अपने उसी रूज पे चले जाएं। जब आपके ऊपर रूज था, कारोबार अच्छा था, उस वक्त क्या सोचा था बच्चे की शादी कैसे करूंगी? भाई तब कुछ ख्याल और थे, अब वैसे ख्याल नहीं है। वैसी जिंदगी नहीं रही तो वैसे ख्याल भी नहीं रहे मेरे भाई। वो जिंदगी और थी, ये जिंदगी और है। वो इज्जत की जिंदगी थी, ये जिल्लत की जिंदगी है। तब तो सोचा था कि बच्ची को अच्छा जहेज दूंगी, अच्छी शादी करूंगी, तब के ख्वाब और थे, लेकिन अब और चीज है भाई ख्याल। स्टोरी आपने सुनी है। मैं इसे चाहता हूं कि आप इनकी जो है ना वो जितनी ज्यादा हो सके मदद करें। जैसे उन्होंने बताया कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, ना मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने एक बच्चे की शादी करनी है। तो जो भी कोई कर सकता है, कोई पैसे देना चाहे पैसे इनको दे दे, कोई कुछ चीज लेके देना चाहे जहेज के लिए, सामान लेके देना चाहे वो इनको लेके दे सकता है। मेन मकसद जो है वो इनको हेल्प करने का, वो इस बच्चे की शादी है। तो बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या कहना चाहोगी आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरी मामा इन लोगों के सामने रो रही हैं, इन लोगों के सामने रो के मेरे लिए मांग रही हैं। तो प्लीज़ हमारी थोड़ी सी हेल्प करें ताकि मेरा थोड़ा सा जहेज बन सके और हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि हम मीडिया पर आए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मीडिया पर आएंगे, लेकिन हमारे हालात ही बहुत खराब हो गए। हम क्या करें? मेरे पापा मजदूरी करते हैं, 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, लेकिन 700-800 रुपया लेके आते हैं, वो हमारा गुजारा ही नहीं होता। 500 रुपए किलो तो घी हो गया है, तो खाना कैसे बने, 2 वक्त की कैसे रोटी बने? हमने अभी सुबह पानी के साथ रोटी खाई है, हम कैसे बताएं? हमें बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जिंदगी में कितनी बार ये टाइम आया है कि आपको बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा है? जी भाई, बहुत दफा ऐसे हालात आए हैं। एक दिन मेरे घर में बिल्कुल कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी कजन की तरफ अपने छोटे छोटे बच्चे भेज दिए कि जाके उनसे कहो कि आपको खाना खिला दे। नाज़रीन, सिचुएशन इस तरह की है कि बात नहीं कर सकता मजीद में इनसे। तो स्टोरी आपके सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प करें। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनको पैसों का लालच नहीं है, सिर्फ इन्हों का मेन मकसद जो है वो इस बच्ची की शादी करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नंबर इनका स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर इनका जैज़ कैश अकाउंट है। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। पैसे भेज सकते हैं, इनको पैसे भेज दें, कुछ जहेज का सामान लेके इनको दे सकता है वो दे दे,
जो भी आप करना चाहें लाजमी कीजिएगा। बड़ी ही मजबूर और बड़ी ही मैं क्या कहूँ कि बेबस फैमिली है, और आंसू इनके सामने है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो वीडियो करने का मकसद होता है वो इन लोगों की हेल्प करना है, और हमारे चैनल के ऊपर आपको जितनी भी वीडियोस नजर आती हैं हम अपनी तरफ से पूरी तसल्ली पूरी तस्दीक करने के बाद फिर उनकी वीडियोस करते हैं कि यही वो हकदार लोग हैं, यही वो सफेद पोश लोग हैं जिनको आप जैसे भाइयों की जरूरत है। तो जितना ज्यादा हो सके इनकी हेल्प कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।